कृपया आप अपना वीडियो ऑन करिए। सब मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका अत्यंत आनंद पूर्वक सहर्ष आपका स्वागत करता हूँ इस अत्यंत सुमधुर ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत इस ग्रंथ का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए प्रारंभ करते हैं जहां से कल विराम लिया था। तो हमने इस ग्रंथ में जो जो अब तक आमुख कहिए या प्रस्तावना कहिए, और अब हम भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने काफ़ी विस्तार से भूमिका लिखी है, जो वास्तव में उनके 5 विभिन्न लेक्चरों से संकलित की गई है ये भूमिका। तो कल हम भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ रहे थे, जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम भय मत करो। भगवान कहते हैं भगवद गीता में। यह प्रभुपाद जी कहते हैं, यह शिक्षा देखने में सरल लग सकती है। ये शिक्षा कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में फटाफट आ जाओ और एकदम सटासट आप लोगों का सब मुक्ति का प्रबंध हो जाएगा। ये बहुत सरल लग सकता है, परंतु इतनी सरलता से शरणागति नहीं आती।
तो यह शिक्षा देखने में सरल लग सकती है, परंतु आचरण के समय प्रायः हमारी प्रतिक्रिया होती है, ओह शरणागति, त्याग, परंतु मेरे इतने सारे कर्तव्य हैं। और फिर माया हमसे कहती है, ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से मुक्त हो जाओगे। मेरे पास मेरे पास ही रहो और मेरी लातें खाओ। ये माया देवी का डायलॉग है। तो प्रभुपाद जी बड़े हास परिहास के साथ हमें समझा रहे हैं कि हम शरण लेने के लिए इतने जल्दी तैयार नहीं होते। हमारे पास अनेक कारण होते हैं शरण न लेने के लिए। और यही सत्य है, मेरा ये कर्तव्य बाकी है, मेरा अभी तो ये है वो है, और अंततो गत्वा फिर एक बार मृत्यु, फिर एक बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो अ, और फिर माया भी हमें कम फंसाती नहीं, वो भी फंसाती है इधर उधर से, और फिर लाते मारती है। तो यह सच है कि हम निरंतर माया की लातें खा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैथुन के लिए गधी के पास जाने पर गधे के मुख पर लात पड़ती है, इसी भांति मैथुन के समय कुत्ते बिल्ली भी निरंतर लड़ते और झगड़ते हैं। ये सब प्रकृति का छल है। एक बड़ा हाथी तक वन में शिक्षित हथनी की सहायता, क्षमा कीजिए, हाँ, शिक्षित हथनी की सहायता से गड्ढे में गिरकर पकड़ा जाता है। शिक्षित हथनी शिक्षित हथनी, ये पढ़ के थोड़ा मैं रुक गया कि ऐसे कैसे शिक्षित हथनी मतलब क्या, प्रशिक्षण कैसे मिलेगा? तो हाँ, उसको प्रशिक्षित किया जाता है हथनी को कि किस प्रकार कहाँ से जाकर कौन से रास्ते से कैसे जाना है, ताकि हाथी उसके पीछे पीछे आए, हथनी अंदर ना गिरे और हाथी गड्ढे में गिर जाए। तो वो भी उसे आकर्षित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो माया की अनेक क्रियाएं हैं, जिनमें से प्राकृत जगत में सबसे कड़ा पाश स्त्री है। प्रभुपाद जी का ये कहना है कि सबसे कड़ा पाश माया का जो है वो है स्त्री। स्त्री का अर्थ है वास्तव में भोग, अर्थात पुरुष के लिए स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष। तो जो भोग है, वो भोग विलास, वो सबसे कड़ा पाश है इस भौतिक संसार में हमें पकड़ के रखने के लिए। ये माया का पाश है। अवश्य ही देखा जाए तो वास्तव में हम स्त्री अथवा पुरुष नहीं है, ये तो केवल देह रूपी बाहरी वस्त्र से के संबंध हैं। तो यही सत्य है कि हम तो जीवात्मा है, और हम कभी स्त्री या कभी पुरुष बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी किसी भी प्रकार का जन्म ले सकते हैं, कभी स्त्री का कभी पुरुष का। तो वास्तव में हम स्त्री या पुरुष नहीं, हम जीवात्मा है, केवल ये एक देह को धारण किया हुआ है। तो सच में तो हम सभी कृष्ण दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, कृष्णेर नित्य दास। तो जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास है। ये हमारी असली पहचान है, रियल आइडेंटिटी। असली पहचान हमारी ये है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं। परंतु बद्ध अवस्था में सुंदर स्त्री रूपी लौह पाश में हम सब बंध जाते हैं। तो इतना कड़ा पाश है ये, अर्थात बंधन, कि इसमें हम सब बंध जाते हैं, अर्थात ये भौतिक भोग के बंधन में। इस प्रकार जीव मात्र काम वासना में बंधा है। अतः प्राकृत बंधन से मुक्ति के लिए प्रयत्न करने पर सबसे पहले काम विकार को जीतना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि भौतिक बंधन से मुक्त होना है तो सबसे पहले काम विकार, काम वासना के विकार को जीतना होगा। अनियंत्रित काम जीव को पूरी तरह मायाबद्ध कर देता है। अनियंत्रित काम जो है वो
अब इसमें काम अर्थात केवल शारीरिक काम नहीं, अर्थात हर एक इंद्रियों की कामना है। हर इंद्रिय की एक अपनी कामना है, बहुत ही तीव्र, और वो जब अत्यंत तीव्र हो जाए तो उसे वासना कहते हैं। तो हर एक इंद्रिय मांगती है भोग, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अ, हम जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा जब कोई चॉकलेट, टॉफ़ी आदि जो कुछ कहिए, तो उसके लिए वो कितना अत्यंत व्याकुल हो जाता है, और व्याकुल होने के बाद कितना यत्न करता है, प्रयत्न, कितने अलग-अलग प्रकार के नाटक करता है वो, कितना रोता-धोता है बस एक उस चॉकलेट की प्राप्ति के लिए। ये प्रत्यक्ष मूर्तिमान वास्तव में भगवान ने ये सारी रचना हमें सिखाने के लिए ही बनाई है। ये सब टीचर है, आजू-बाजू में जितने सब टीचर हैं, उसमें से कुछ न कुछ हम अवश्य सीख सकते हैं। तो ये बच्चों की उस ज़िद से हम सीख सकते हैं कि हम किस तरह से भोग के लिए लालायित हैं, और जब तक इस भोग की कामना, वासनाओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो मुक्ति के लिए सबसे पहले काम वासना को जीतना होगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने औपचारिक रूप से इस माया का परित्याग केवल 24 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, जबकि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी तथा माता 70 वर्ष की, 70 ही थी, एवं परिवार के एकमात्र पुरुष वे ही थे। तो ऐसी अवस्था में भी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया जगत के उद्धार के लिए, और एक आदर्श प्रस्तावित किया। और 24 वर्ष का नवयुवक 16 वर्ष की अत्यंत युवान, अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी को छोड़ करके संन्यास ले ले, तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। परंतु उन्होंने एक सही उदाहरण प्रस्तावित किया। और घर के एकलौते मेल मेंबर थे, कमाने वाला कोई और नहीं। 70 वर्ष की, 70 इयर्स की बूढ़ी माँ थी, परंतु फिर भी जग कल्याण और वास्तव में हमारे कल्याण के लिए, आपके और हमारे कल्याण के लिए उन्होंने ये सब किया। तो हम तो अ, हमेशा के लिए ऋणी ही हैं उनके, कि उन्होंने इतना बड़ा ये आंदोलन हमारे जैसे, मेरे जैसे पतित जीवों के लिए उन्होंने आरंभ किया, और प्रभुपाद जी ने इसे आगे बढ़ाया। तो सामान्य ब्राह्मण होने पर भी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर पारिवारिक बंधन से अपने आप को मुक्त कर दिया। यदि पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित हो जाने की इच्छा हो, तो माया बंधन को छोड़ना होगा। परंतु यदि माया के संसर्ग में रहना ही पड़े, तो इस प्रकार रहना चाहिए कि माया मोहित न कर सके। परिवार का त्याग अनिवार्य नहीं है। श्री चैतन्य के अंतरंग भक्तों में बहुत से गृहस्थ थे। तो अब ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि सबको संन्यास लेना ही पड़ेगा, और संन्यास लेंगे तो ही मुक्त होंगे, अन्यथा मुक्त हो नहीं सकते। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। और इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि महाप्रभु के ही संग में जितने संगी थे उनके, उसमें से कई संगी गृहस्थ थे। और यहाँ पर एक और उल्लेख कर सकता हूँ मैं। अम, टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं मुझे, परंतु ये भगवान की लीला है, स्वयं भगवान है। नित्यानंद प्रभु सन्यासी होने के पश्चात, सन्यास ग्रहण करने के बाद, महाप्रभु के कहने पर फिर उन्होंने 2 शादियां की। तो उसके बाद गृहस्थ बने महाप्रभु के कहने पर। तो ये ऐसे भी उदाहरण हैं, और वो भी क्यों बने, वो उनके जीवनी से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर गृहस्थ आश्रम का स्वीकार किया नित्यानंद प्रभु ने। और
उनकी जीवनी से ही हम समझ सकते हैं कि क्या उद्देश्य था उनका। तो जो भी हो, परंतु गृहस्थ जीवन में भी मुक्ति मिल सकती है, परंतु माया से मुक्ति दोनों ही अवस्था में अवश्य जरूरी है। सन्यासी होकर भी माया से मुक्त हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। वास्तव में अ, त्याग तो वास्तव में त्याग तो करना है विषय भोग की रुचि का। अर्थात गृहस्थ जीवन का त्याग करो ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सन्यासी होकर भी, प्रभुपाद हमेशा अपने लेक्चरों में कहते थे, कई बार सुना है मैंने, कई बार वो कहते हैं कि हिमालय में जाकर बैठेगा अकेला गुफा में, वहां जाके चिंतन करेगा, सुंदर स्त्री और बहुत सारे धन वैभव, बहुत सारे शिष्य, सोचेगा कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लूंगा कि बाद में बहुत सारी सुंदर स्त्रियां होगी, एक अच्छा सा भव्य महल होगा, बहुत सारे सेवक होंगे, तो क्या फायदा हुआ ये विरक्ति का। तो ऐसा एकाकी भजन जिसमें केवल माया साथ ही चलती हो हमारे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, त्याग तो करना है विषय भोग की रुचि का। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने गृहस्थ आश्रम में नियंत्रित काम की छूट दी है, परंतु सन्यासियों के संबंध में वे अत्यंत दृढ़ नियमित है। तो महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में नियंत्रित काम की छूट दी है। जैसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, आप सब में से जितने बहुत काफी दीक्षित हैं मैं देख रहा हूँ, तो दीक्षा के तो समय आप जानते हैं, हम फॉर्म जो भरते हैं उसमें वचन देते हैं गुरु को कि केवल भक्त पुत्र या पुत्री के उपार्जन के लिए ही हम काम पूर्ति करेंगे, अन्यथा इंद्रिय भोग के लिए हम लोग कभी कामना पूर्ति नहीं करेंगे। ऐसा वचन हम गुरु को देते हैं, और बाकी नियम आप जानते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हम भी इसी तरह प्रशिक्षित हैं, क्योंकि महाप्रभु ने जिस तरह से प्रशिक्षण दिया, और वो भी उद्देश्य से कि अगर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करनी है, और वो भी जो भक्त हो, और वो भी गर्भाधान संस्कार आदि संस्कारों के पश्चात हो, तो सर्वोत्तम है, और उसका फल अत्यंत सुंदर है। अर्थात बहुत ही उत्तम भक्त हमारे घर पधार सकते हैं, तब फिर ठीक है, अन्यथा इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार का प्रशिक्षण महाप्रभु ने जो दिया, वही आज भी हमारी परंपरा में है। एक स्त्री, लेकिन उन्होंने सन्यासियों के लिए बहुत ही ज्यादा कड़े नियम बनाए थे, और बहुत कठोर उन्होंने वो प्रदर्शन भी किया। कल भी हमने छोटा हरिदास की बात करी थी, तो आज भी उनकी यहाँ पर बात करेंगे प्रभुपाद जी। तो एक स्त्री से केवल बात करने पर उन्होंने छोटा हरिदास को निर्वासित कर दिया। तो छोटा हरिदास ने एक स्त्री से कुछ बात की और फिर उसके बारे में सोचने लगे, तो महाप्रभु अंतर्यामी है, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, और छोटा हरिदास को कहा उनको नहीं कहा, अपने संगियों को कहा, छोटा हरिदास को कहा, कहो कि मैंने उसका परित्याग कर दिया है। तात्पर्य यह है कि किसी एक मार्ग को ग्रहण करके दृढ़ता पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए, साथ ही भक्ति की सफलता के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। सारी जनता को कृष्ण भक्ति के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर आध्यात्मामृत प्राप्त करना श्री गौर सुंदर महाप्रभु का प्रयोजन है। आध्यात्म अमृत प्राप्त करना श्री गौर सुंदर महाप्रभु का प्रयोजन है, जिसे हमें परिपूर्ण करना है। श्री चैतन्य चरितामृत
से हमें श्री चैतन्य ने लोगों को अमृतत्व प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा दी है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। अतः शीर्षक का ठीक ठीक अर्थ हुआ चेतना का अमृतत्व। देखिए फिर से प्रभुपाद जी यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के शीर्षक का वही अर्थघटन फिर समझा रहे हैं कि इसका अर्थ है चेतना का अमृतत्व। भगवान श्री कृष्ण परम चैतन्य हैं, वे परम पुरुष हैं। चेतन जीवात्मा असंख्य है और उनमें से प्रत्येक का निज निज स्वरूप है। यह इस बात से सुगमता पूर्वक समझा जा सकता है कि हम सभी विचार करने और इच्छा करने में स्वतंत्र हैं। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी अपना स्वरूप है। वे जीवों से भिन्न है, सबके अग्रणी और अतुलनीय है। प्रत्येक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से किसी न किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकती है। तो यहाँ पर पहले जीवात्मा का परिचय दे रहे हैं संक्षिप्त में, संक्षिप्त परिचय कि जिसमें हमारा स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं और फिर भगवान की बात कर रहे हैं। और भगवान का स्वरूप और हमारा स्वरूप मूल तत्व तात्विक रूप से एक ही है, सच्चिदानंदमय रूप। परंतु मात्रा में बहुत क्वांटिटी में बहुत ही अधिक अंतर है, गुणों में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी धीरे धीरे छोटे छोटे उदाहरण से हमें उसी बात तक ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास मन है, विचार करने की शक्ति है, हम थोड़े स्वतंत्र हैं, तो लेकिन भगवान फिर वो तो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वे जीवों से भिन्न है, अर्थात वो जीवात्मा नहीं है, सबके अग्रणी है, अर्थात सबके मूल है। सर्व कारण कारणम, तो वो सब कारणों के कारण मूल है और अतुलनीय है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतुलनीय अर्थात मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, मेरे साथ तुलना हो सके ऐसा भी कोई नहीं। तो भगवान के समान और भगवान के ऊपर और कोई है नहीं, इसलिए अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, कंपैरिजन। प्रत्येक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से किसी न किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकती है। कोई जीवात्मा मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, उससे वो मुझसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार जीवों के समान भगवान का भी निज स्वरूप है। परंतु यह भेद है कि परम चेतन पुरुष हैं भगवान, तो उनके उनमें कोई ऐसा नहीं कि हाँ उनसे भी कुछ श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ भगवान स्वयं है और परम चेतन है, उनकी चेतना सर्वाधिक विकसित है। तो हमें वास्तव में कभी ना कभी, ये मेरा निजी मत है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि हमें इस शब्द पर थोड़ा मेडिटेशन, मंथन, चिंतन, ध्यान करना चाहिए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसमें चेतना जो है वो सबसे, कृष्ण भावना और उसकी चेतना, ये चेतना जो है ये शब्द पर थोड़ा चिंतन हमें करना चाहिए कि हमारा पूरा जीवन मूल रूप से चेतना पर ही आधारित है। मूल आधार चेतना है, हमारी जैसी चेतना है वैसा ही हमारा गंतव्य है, स्वरूप है, हमारा वर्तमान है और हमारा भविष्य है। तो हमारी चेतना को विकसित करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये मिशन का आरंभ किया है और उसको उनको ये विकसित करने देना देना ये हमारा कार्य है। जैसे एक लकड़ी किसी क्या कहते हैं उसे, मूर्तिकार को दी जाए, लकड़ी या पत्थर,
और फिर वो पत्थर कहे कि नहीं नहीं तुम रुको, मेरे पास, मुझे अभी थोड़ा काम है, और ये देखो यहाँ नहीं मारना, इधर नहीं मारना, उधर तो बिल्कुल टच भी नहीं करना, ऐसे अगर रूल बताए वो पत्थर, तो मूर्तिकार उसमें से क्या मूर्ति बनाएगा। परंतु यदि वो अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण करे उस मूर्तिकार को, तो बहुत सुंदर अद्वितीय मूर्ति बनाई जा सकती है। यदि स्वतंत्रता दी जाए उसे और संपूर्ण शरणागति हो, तो अब हमें इस सिस्टम को, ये जो पूरी बहुत ही अत्यंत सुंदर सिस्टम बनाई प्रभुपाद जी ने, उसमें हमें संपूर्ण समर्पण करना होगा, शरणागति, और उनके अनुसार हमें शेप लेना होगा। तब जा करके हमारी चेतना बहुत ही सुंदर रूप से विकसित हो सकती है, और जो सर्वोच्च प्रयोजन है इस जीवन का, वो प्राप्त हो सकता है। तो वास्तव में ये चेतना शब्द पर मैं थोड़ा सा वजन देना चाहता था। जीवों के समान भगवान का भी अपना स्वरूप है, निज स्वरूप, परंतु ये भेद है कि वे परम चेतन पुरुष हैं। भगवत गीता में भगवान को अच्युत कहा गया, तथा अर्थात उनका कभी पतन नहीं होता। इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि भगवत गीता में अर्जुन मोहित हो गए, पर कृष्ण मोहित नहीं हुए। तो ये तो हम सब जानते हैं भगवत गीता में क्या हुआ था, कैसे भगवत गीता आरंभ हुई। तो सबसे पहले अर्जुन मोहित हो गए, और एकदम से उनकी, क्या कहते हैं, लो बीपी हो गया, और हाथ से गांडीव छूट गया, और चक्कर आने लगा, पसीना आ गया। तो फिर बैठ गए। तो भगवान ने कहा कि भाई क्या हुआ, यहाँ बीचों बीच आकर के तू क्यों ऐसा कर रहा है। फिर जो उसने कहा वो सब मोह की बातें की। तब भगवान ने कहा, जो भी कहा वो निर्मोही बातें की, अर्थात कि उनके मोह को भंग करने की बातें की। और फिर कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। बाद में अर्जुन ने कहा हाँ, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, और अब मेरी स्मृति पुनः वापस आ गई है, अब चेतना जागृत हो गई है पूर्ण रूप से, और अब आप कई करिष्ये वचनम तव, अब आप बोलिए, जो करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर गांडी उठा ली। तो दोनों ही एक प्रकार से एक व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, परंतु भगवान मोहित नहीं हुए, अर्जुन मोहित हो गए। तो यही अंतर है भगवान में और जीव तत्व में। किसी भी अवस्था में जीव तत्व कभी भी मोहित हो सकता है, परंतु भगवान किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में मोहित नहीं होते हैं। यही अंतर है। हम प्रायः सुनते हैं कि भगवान अच्युत हैं, और गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानु पश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब कोई, ये भगवत गीता के 14वें अध्याय का 19वां श्लोक है, 14.19। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं। अतः हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्राकृत जगत में अवतीर्ण होने पर श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं। ये वही वो मायावादियों का जो विचार है कि भगवान भगवान क्या, जो भी कोई यहाँ जन्म लेता है वो माया के अधीन हो जाए। भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार माया के अधीन नहीं है। केवल कृष्ण नहीं, उनके जितने भी अवतार हैं, स्वांश अवतार, स्व अंश अवतार, विभिन्न अंश नहीं, स्व अंश अवतार जितने भी हैं, वो सब कोई भी माया के अधीन नहीं है।
वे पूर्ण रूप से स्वराट, स्वराट अर्थात स्वाधीन, स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवत में तो दैवी प्रकृति वालों को प्रकृति में स्थित होने पर भी प्राकृत गुणों से परे कहा गया है। यदि भक्त को यह स्वतंत्रता मिल सकती है, फिर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में तो कहना ही क्या। तो यहाँ ये कहने चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में दैवी प्रकृति वालों को, अर्थात कि जिन्होंने प्रकृति और दैवी प्रकृति, तो इसकी चर्चा हमने शायद ईशोपनिषद के समय, अम, हाँ मेरे ख्याल से ईशोपनिषद के समय इसकी चर्चा की थी, और पहले भी कई बार भक्ति वृक्ष में आदि में प्रकृति क्या है, दैवी प्रकृति क्या है, काफी विस्तार से चर्चा हुई है। तो प्रकृति और दैवी, दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, भगवान के दैवीम प्रकृतिम आश्रिता अर्थात जो अंतरंगा शक्ति की, योग माया शक्ति के आश्रय में है, वो महात्मा। तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति, तो वो महात्मा अर्थात भक्त। तो यहाँ भक्तों की बात की गई है कि जो दैवी प्रकृति वालों को प्रकृति में स्थित होने पर भी प्राकृत गुणों से परे कहा गया है। तो भक्त जो है, महाजन जो है, जो भगवान के शुद्ध भक्त, महात्मा जिसे कहते हैं, जिन्होंने अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया है, भगवान की दैवी शक्ति का, वो यहाँ पर रहते हुए भी, इस माइक जगत में रहते हुए भी माया से मुक्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि भक्त को स्वतंत्रता मिल सकती है, फिर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में क्या कहना। वो चाहे ये माया के जगत में आए जाए, कहीं भी आए जाए तो क्या हो गया। बड़ा सामान्य उदाहरण है, कई बार पहले भी ऐसा उदाहरण मैं दे चुका हूँ। जैसे कोई कंपनी का मालिक है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत रूल बनाए उसने कि यहाँ ऐसा करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा है। और फिर वो आता है, कंपनी में आता है, फिर वो भी पालन करता है नियमों का, लेकिन कभी उसकी इच्छा हो जाए कि आज नहीं नहीं नियम का पालन करना है, आज मुझे अपने मनमानी करनी है, तो अब लोग अरे ऐसा कैसे चलेगा ये, अरे भाई कैसा क्या चलेगा, उसका, उसकी कंपनी है, सब कुछ उसका है, नियम भी उसी के बनाए हुए, और अगर वो तोड़ दे तो क्या हो जाएगा। वो बिल्कुल एक, ये तो भौतिक उदाहरण से बता रहा हूँ, ये तो स्वयं भगवान है। माया में आकर माया के बंधन में कैसे आ सकते हैं भगवान, स्वयं संपूर्ण सदा सदा के लिए स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद है, और वे जब जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, ये केवल हमें सिखाने के लिए वे ऐसा करते हैं कि रूल का पालन करते हैं, जैसे राम अवतार में संपूर्ण चुस्त पालन करते हैं रूल्स का, जैसे महाप्रभु श्री चैतन्य के अवतार में वे रूल का बहुत अच्छा पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भगवत्ता छुपती नहीं, जैसे एक विद्वान की विद्वत्ता छुपती नहीं। कभी आप ट्रेन में या कहीं जा रहे हो, तो 20-25 लोगों के बीच में से अचानक आपको एहसास हो जाएगा कि ये व्यक्ति काफी ज्ञानी लगता है। कैसे पता चलता है, उसकी विद्वत्ता छुपती नहीं, वो एक दो वाक्य बोले और समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार भगवान की भगवत्ता छुपती नहीं, परंतु वे स्वाधीन है, स्वराट, स्वतंत्र है, उनको कोई बंधन नहीं है माया के जगत में आकर, वे आए जाए वो उनकी इच्छा की बात है। लेकिन ये मायावादी समझते नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि प्राकृत जगत में रहते हुए भी हम प्राकृत विकारों से मुक्त कैसे रह सकते हैं। इस प्राकृत जगत में है और फिर भी हमें प्राकृत विकारों से मुक्त होना है, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा को ही अपनी अनन्य अभिलाषा बनाने से जगत में विकार मुक्त रहा जा सकता है। नोट्स वालों के लिए ये प्रश्न और उत्तर,
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर। प्रश्न क्या है? प्राकृत जगत में रहते हुए भी हम प्राकृत विकारों से कैसे मुक्त रह सकते हैं? रूप गोस्वामी का उत्तर, कृष्ण की सेवा को ही अपनी अनन्य अभिलाषा बनाने से जगत में विकार से मुक्त रहा जा सकता है। तो उत्तर क्या है? कृष्ण की सेवा को ही, मात्र कृष्ण की सेवा को अपनी अनन्य अभिलाषा, अनन्य, मैं पहले कई बार अनन्य शब्द का अर्थ आपको समझा चुका हूं कि अनन्य का अर्थ कोई और नहीं, अन्याश्रय, और अनन्य, अनन्य भाव अर्थात किसी और का आश्रय नहीं। तो कृष्ण की अनन्य सेवा की अभिलाषा अर्थात किसी और की सेवा की अभिलाषा नहीं, ऐसा बनाने से, अर्थात अपनी अनन्य अभिलाषा बनाने से कृष्ण की सेवा के लिए जगत में विकार मुक्त रहा जा सकता है। इस जगत में विकार मुक्त रहने का फॉर्मूला यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं रूप गोस्वामी के अनुसार। इस पर जिज्ञासा होती है, मैं सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ? तो इसमें ये प्रश्न तो आ ही सकता है कि हाँ भाई, तो मैं किस प्रकार सेवा करूं? तो स्पष्ट है कि यह ध्यान, ध्यान रूपी मानसिक क्रिया का विषय नहीं, वरन आचरण का विषय है। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि सेवा वो कोई मन में बैठे बैठे कल्पना करने वाला विषय नहीं है, ये फिजिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अर्थात कि शारीरिक रूप से आचरण करने का विषय है। श्री कृष्ण सेवा में अनुराग, श्री कृष्ण की सेवा करने, श्री कृष्ण की सेवा करने से होता है क्या? श्री कृष्ण में अनुराग श्री कृष्ण की सेवा करने से ही होता है। तो अगर भगवान के प्रति अनुराग नहीं है तो सेवा आरंभ करनी है। तो सेवा का सबसे बेस्ट सेवा कौन सी है? प्रभुपाद जी के अनुसार, जो शायद यहाँ पर मेंशन नहीं किया हो, परंतु उन्होंने अपने पूरे जीवन में मेंशन किया, सबसे श्रेष्ठ सेवा, प्रारंभिक, सबसे प्रारंभ में सबसे श्रेष्ठ सेवा है नाम जप। अगर हम हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप करते हैं महामंत्र का, तो वो तो नाम जप एक सेवा ही है। और जब हम सेवा करते हैं तो उस सेवा से, नाम जप की सेवा से धीरे 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 भगवान में अनुराग हो जाएगा, हृदय शुद्धि हो जाएगी। तो आप सब में से जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का क्लास अटेंड किया, उन उन सब को बहुत स्पष्ट रूप से ये ध्यान में है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम धीरे 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 भाव और प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो लेकिन नाम जप और सेवा, सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी सेवा में प्रभुपाद जी कहते हैं समूचे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। समूचे पदार्थ, समूचे पदार्थ का उपयोग अर्थात जो उचित पदार्थ हो, जो योग्य पदार्थ हो, योग्य वस्तुओं का उपयोग सेवा में करना चाहिए। क्या? जो कुछ भी है, जो कुछ हमारा है, वह सब कुछ श्री कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। जो कुछ भी है और जो कुछ हमारा है वो सब कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और उसमें से क्या नहीं लग सकता सेवा में और क्या लग सकता है, वो भी आप जानते हैं। और आनुकूल्यस्य हाँ? प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, आनुकूल्यस्य नहीं है। हाँ, तो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, तो जो प्रतिकूल है अर्थात जो भगवान की
सेवा के लिए अनुकूल नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास, कोई भी ऐसी वस्तु, कुछ भी है कि जो हमारे गुण या कुछ ऐसी वस्तु की जो भगवान की सेवा के अनुकूल नहीं है, तो प्रतिकूल यस्य वर्जन, तो उसको छोड़ देना है, उसका तिरस्कार करना है, अ, उससे मुक्त होना है। और अनुकूल जो है भक्ति के, वो अनुकूल को ग्रहण करना है। जो भी अनुकूल है भक्ति के, उसे ग्रहण करना है, और आपके आसपास जो कुछ भी है जो भक्ति के अनुकूल हो, उसे भगवान की सेवा में उपयोग में लेना है। इस प्रकार टंकण यंत्र बहुत ही, हम अब पूरा जीवन निकल जाए लेकिन अगर कोई कहे कि ये टंकण यंत्र क्या है, तो हम अपने आप जीवन भर नहीं समझ सकते। अब और इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारी ये तकलीफ को आसान करके, मतलब ये अनुवादक श्री ने हमारी तकलीफ बड़ी आसानी से सुलझा दी। ब्रैकेट में लिखा है टाइपराइटर, टंकण यंत्र अर्थात टाइपराइटर। अब कौन इस बात को सोच सकता है कि ऐसे भारी भारी नाम होते हैं ऐसे ऐसे डिवाइसेस के। तो टंकण यंत्र, वाहन, वायुयान, अस्त्र आदि सब पदार्थों का सदुपयोग किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कुछ भी है, और टाइपराइटर सबसे पहले इसलिए लिखा प्रभुपाद जी ने क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक उपयोग किया टाइपराइटर का। पहले वे स्वयं टाइप पहले लिखते थे, फिर टाइप करते थे, फिर बाद में डिक्टाफोन आया। डिक्टाफोन से यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन के हमारे इस्कॉन मंदिर में जो प्रभुपाद जी का निवास है, वहाँ पर सब सजाया हुआ है। उनका टाइपराइटर है, उनका डिक्टाफोन है, पेन्स है उनकी। तो इसलिए टाइपराइटर भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द है, जैसे मैं, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, लाइट है यहाँ पर, ये जो कुछ भी, टेबल है, चेयर है, जो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। तो जो कुछ है उसे लगाइए अगर योग्य है तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण से बता रहे हैं। लोगों से श्री कृष्ण भक्ति की चर्चा करना भी एक प्रकार की सेवा है। यह भी एक पॉइंट नोट करने योग्य है। लोगों से श्री कृष्ण भक्ति की चर्चा करना भी एक प्रकार की सेवा है, अर्थात प्रचार। इस विधि से यदि हमारे मन, इंद्रियां, वाणी, धन और सारी शक्ति श्री कृष्ण सेवा में संलग्न है, तो फिर हमारी स्थिति प्राकृत जगत में नहीं है। कितना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने इसका निरूपण करके हमें बताया कि कैसे आप इस प्राकृत जगत में रहते हुए भी माया से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट कर दिया। फिर से देखिए, इस विधि से यदि हमारे मन, इंद्रियां, वाणी, धन और सारी शक्ति श्री कृष्ण सेवा में संलग्न है, तो फिर हमारी स्थिति प्राकृत जगत में नहीं है। आज ही हम प्रतिदिन हम प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, तो आज उसके लेक्चर में ही बता रहे थे प्रभुपाद जी कि ऐसा ऐसा हो, then you are not in this material world, you are in वैकुंठ। आज ही बोल रहे थे कि अगर आप इस तरह का जीवन जीते हैं तो आप वैकुंठ में हैं, आप इस भौतिक जगत में हो ही नहीं। अगर दिखते भी हो लेकिन हो नहीं। तो यही बात है। तो बहुत आसानी से उन्होंने समझा दिया। कृष्ण भावनामृत की महिमा से हम माया के परे हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत हमारी जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जो जीवन शैली है, वही कृष्ण भावनामृत है। और उस जीवन शैली से उसकी महिमा ये है कि हम माया के परे हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से, स्वतः। इतना सुंदर ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने बनाया है। तो ये तथ्य है कि श्री कृष्ण, उनके अंश
और उनके सेवक भक्त माया में स्थित नहीं है, यद्यपि अल्पज्ञ लोग उन्हें ऐसा समझते हैं। अल्पज्ञानी लोग समझते हैं, जब भगवान को ही वो मनुष्य समझते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित, तो हमारी तो क्या औकात है, हमें क्यों छोड़ेंगे ये सामान्य लोग। समझते हैं कि हाँ देखो भाई, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, ये पहनते हैं, ये खाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वास्तव में मूलतः सब भगवान की भक्ति में लगे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात की कि ये तथ्य है कि कृष्ण, उनके अंश और उनके सेवक भक्त माया में स्थित नहीं है। तो ये तीन ऐसे हैं जो माया से मुक्त हैं। श्री चैतन्य चरितामृत से हमें शिक्षा मिलती है कि आत्मा अमृत है तथा वैकुंठ जगत में उसकी क्रियाएं भी अमृत होती है। तो आत्मा अमृत है और हम जीवात्मा जब वैकुंठ में जाते हैं तो हमारी क्रियाएं भी अमृत होती है। परतत्व को निर्विशेष तथा निराकार मानने वाले मायावादी कहते हैं कि आत्मज्ञानी जीव के लिए बोलना आवश्यक है। हंसी आए ऐसी बातें करते हैं ये मायावादी कभी कभी। अब हंसी आती है, पहले तो ऐसा लगता है ओहो कैसा ज्ञान देते हैं। आप ऐसे ऐसे तत्व चिंतकों का लेक्चर अगर सुने, मैं तो, अब मेरा अवश्य ही दुर्भाग्य है परंतु सद्भाग्य भी कह सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों के लेक्चर सुने हैं पूर्व काल में, इस्कॉन में ज्वाइन होने से पहले। मेरा अत्यंत सौभाग्य भी रहा और दुर्भाग्य भी, परंतु सौभाग्य कि बचपन से ही अनेक विविध विविध प्रकार के संप्रदायों में विविध प्रकार के लोगों के संपर्क में मैं आया। वो सारा श्रेय मेरे पूजनीय माता पिता को जाता है कि उनके ही कारण मैं वारंबार अलग अलग संघों के परिचय में आया। लेकिन अब स्मृति में ये है कि उनकी बातें और प्रभुपाद जी की बातें कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि उनकी बातों में कहीं भगवत तत्व का जो मूल आधार है वही नहीं है। उनकी बातें केवल तत्व है, अर्थात तत्व चिंतन, ये पदार्थ, ये क्रिया, ये, परंतु भगवान कहाँ है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े वक्ता हुए, आप अगर थोड़े से बैक रिवाइंड करेंगे तो एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, बहुत सम्माननीय चिन्मयानंद जी। आप उनके लेक्चर सुने अंग्रेजी में अगर, तो 4-5 वाक्य में तो आप प्रभावित हो जाएंगे, एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और बाकी के 4-5 और वाक्य सुनने पर बेहोश भी हो सकते हैं। नहीं मतलब तात्पर्य है कि वो ऐसी फिलोसॉफी, इतनी इतनी गहन फिलोसॉफी बताते हैं कि हम हक्के बक्के रह जाते हैं। तो ऐसे ऐसे तत्व चिंतक और विचारक भी हुए, परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं परतत्व को निर्विशेष तथा निराकार मानने वाले मायावादी कहते हैं कि आत्मज्ञानी जीव के लिए बोलना आवश्यक है, किंतु कृष्ण भक्त वैष्णवों के मत अनुसार भगवत प्राप्ति हो जाने पर ही यथार्थ बोलना प्रारंभ होता है। बोलने की बात मैं ये कह रहा था, तो वो बोलने वाले बहुत हैं। वो अंग्रेजी में एक शब्द है ओरेटर। ओरेटर मतलब बहुत ही बोलने में माहिर, ऐसे बहुत पड़े हैं इस संसार में। आप ढूंढो तो हर गली गली में आपको बोलने वाले मिलेंगे, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णवों के मत अनुसार भगवत प्राप्ति हो जाने पर ही यथार्थ बोलना प्रारंभ होता है।
जब भगवान का परिचय हो जाए, उनकी सेवा में लग जाए, उनसे प्रेम हो जाए, और फिर जब वो बोलना आरंभ करे, तब वो यथार्थ बोलता है, अन्यथा अनर्गल प्रलाप ही करता है, अर्थात कि बेकार बात ही करता है, प्रजल्प। वैष्णव कहते हैं, पूर्व में हम केवल निरर्थक बोलते थे। ये स्वयं कहते हैं वैष्णव। हम भी कहते हैं कि हम पूर्व में निरर्थक बोलते थे, अतः अब यथार्थ चर्चा, कृष्ण कथा करें। तो वैष्णव क्या कहते हैं, हम पहले निरर्थक बहुत बातें करते थे, अब चलिए अब सिर्फ कृष्ण कथा ही करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। मायावादियों को घट, अब फिर प्रभुपाद जी थोड़ा मायावादियों के पीछे पड़े। मायावादियों को घट अर्थात घड़े का उदाहरण बड़ा प्रिय है। यह सत्य है। ये वो एक कुछ श्रुति का या वेदों कुछ श्लोक बताते हैं और फिर कहते ये उदाहरण देते हैं कि घड़े का उदाहरण बड़ा प्रिय। उसके आधार पर वे कहते हैं कि जल से भरा न होने पर पात्र ध्वनि करता है, जबकि जल से भर जाने पर कोई ध्वनि नहीं करता। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि जल जल से भरा हुआ पात्र आवाज नहीं करता, और जल खाली हो तो बहुत बड़ी आवाज करता है। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु क्या हम जल पात्र हैं? क्या हम मिट्टी के घड़े हैं? अगर आप उदाहरण दे रहे हो तो उचित उदाहरण दीजिए। क्या हम मिट्टी के घड़े हैं? उनसे हमारी तुलना कैसे हो सकती है? प्रभुपाद जी कहते हैं, उत्तम उपमा वही मानी जाती है जिसमें दोनों पदार्थों की अधिक से अधिक समानताएं हो। तो उत्तम उदाहरण कौन सा है? जिसमें दोनों पदार्थ में सिमिलैरिटीज, समानताएं हो। ये क्या बात हो गई? घड़े का उदाहरण दे के हमारी बात करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? तो जल पात्र हमारे समान क्रियाशील चेतन नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। वो क्रियाशील चेतना या चेतन एक व्यक्तित्व नहीं है। वो नित्य मौन यान, अ, नित्य मौन यान जल पात्र के लिए उपयुक्त हो सकता है, पर हमारे लिए नहीं। वास्तव में भगवत भगवत प्राप्ति भक्त को श्री कृष्ण विषयक इतना अधिक कहना होता है कि 24 घंटे पूरे नहीं पड़ते। वास्तव में भगवत प्राप्त भक्त को श्री कृष्ण विषयक इतना अधिक बोलना होता है, कहना होता है कि 24 घंटे भी पूरे नहीं पड़ते। अर्थात देखिए ना, मुझे ही देखिए कैसा बोलता जा रहा हूँ तो कैसे? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी भगवान के बारे में जानते हैं तो 24 घंटे तक भगवान के बारे में बोलने की इच्छा होती है। और आप सब, यदि आप सब में से किसी को भी चांस दिया जाए तो अपने अम, अपने साक्षात्कार और अपनी स्थिति के अनुसार आप भी अत्यंत बोल सकते हैं भगवान के बारे में, निरंतर बोल सकते हैं। ये स्थिति एक भक्त की होती है। मूढ़ लोग ही न बोलने तक उचित होते हैं, मौन भंग होते ही उनकी अल्पज्ञता प्रकट हो जाती है। तो मुझे ये दोबारा मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। कोई एक बहुत बड़े कथाकार है, अवश्य मैं नाम तो नहीं लूंगा, परंतु अ, वो मौन व्रत, यहाँ मौन व्रत की बात करते प्रभुपाद जी, तो वो मौन व्रत धारण करते। तो मेरे एक चाचा उनके दर्शन के लिए गए थे। बड़े बहुत बड़े संत हैं, तो बहुत बड़े कथाकार हैं, प्रचलित, टीवी में बहुत। तो उनके दर्शन के लिए गए थे, बहुत वर्षों पूर्व की बात है। तो
उनके अनुयायियों ने कहा कि आज तो महाराज श्री का मौन है, तो क्या ओ मौन व्रत है, कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, लेकिन दर्शन चालू है, आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये एक अलग प्रकार का मौन है कि जिसमें वो लोगों को देख सकते हैं लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। चलो वो तो ठीक है। फिर उनके सामने आए, बैठे, उन्होंने प्रणाम किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बैठो। और फिर कुछ बोले तो नहीं, फिर ऐसा कहा। तो ये लोग समझ नहीं पाए, तो उनके अनुयायियों को पूछा, तो अनुयायियों ने कहा महाराज बोल रहे हैं चाय का प्रसाद पी के जाना, ऐसे मत जाना। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, चाय का प्रसाद पी के जाना महाराज जी बोल रहे हैं। तो भाई ये एक प्रकार का मौन है, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ मौन रहने की बात की पर थोड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। तो मूढ़ लोग ही बोलने तक पूजित होते हैं, न बोलने तक ही पूजित होते हैं, अर्थात मौन रखने। मौन भंग होते ही उनकी अल्पज्ञता प्रकट हो जाती है। तो गुजराती में एक कहावत है, न बोलवामा न न न न बोलियामा नौ गुण, है ना? तो जब और ऐसी भी एक कथा है कि जैसे घर की बहू है, तो वो चुपचाप रहती है अच्छे से घूंघट खोल के, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला तो आहा, सब समझ जाते हैं कि क्या उनकी अवस्था है। तो तात्पर्य यह है कि भाई कभी कभी नहीं बोलने में ही सारे गुण हैं। जैसे ही बोला, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही उसका मुंह खुला, तो उसकी अल्पज्ञता प्रकट हो जाती है कि कैसे बुद्धिहीन है, लेकिन नहीं बोल रहे तो हाँ, मौनी बाबा है, उनको प्रणाम करो, ऐसा होता है। श्री चैतन्य चरितामृत दिखाता है कि परतत्व श्री कृष्ण के कीर्तन से अनेक अद्भुत उपलब्धियां होती है। तो चैतन्य चरितामृत क्या हमें दर्शाता है कि परतत्व श्री कृष्ण के कीर्तन से, उनकी कीर्ति गाने से, कीर्तन अर्थात उसके दो शब्द हैं, दो अर्थ हैं, उनका संकीर्तन भी, और उनकी कीर्ति बोलना अर्थात भागवत कथा, भगवत गीता आदि का के बारे में दूसरों को कहना, उसे कीर्ति कहना, कीर्तन कहते हैं। तो उनके कीर्तन से अनेक अद्भुत उपलब्धियां हो सकती है। तो मूल तत्व है कीर्तन। श्री चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। अब ये वास्तव में मैं चाहता भी था कि ये सारी प्रेयर्स और सब मैं बोल, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रार्थनाएं कृष्णदास कविराज कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। तो हम केवल जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ उस उन प्रार्थनाओं का अनुवाद दिया है, हम केवल अनुवाद ही पढ़ते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप चैतन्य चरितामृत से ये प्रार्थनाएं पढ़ सकते हैं, प्रारंभ में ही है। लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं की वंदना करता हूँ। गुरु परंपरा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं अपने गुरुओं की वंदना करता हूँ। तो बहुत गुरु, एक गुरु नहीं, वंदे गुरो चरणार विंदम। तो बहुत सारे गुरु, पूरी परंपरा की बात क्यों, परंपरा की बात की? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, उन्होंने अपने ही सदगुरु को नहीं, अपितु श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई संपूर्ण शिष्य परंपरा को प्रणाम किया। सारे वैष्णवों के प्रति लेखक के परम आदर भाव को प्रकट करने के लिए गुरु का निर्देशन बहुवचन में है। गुरु परंपरा की वंदना के उपरांत लेखक अन्य सब भक्तों, गुरु भाइयों, भगवत अंशों तथा श्री कृष्ण शक्ति के प्रथम प्रकाश की वंदना करते हैं।
पहले गुरु गुरु वो, और फिर बाद में अन्य सब भक्तों, गुरु भाइयों, भगवद अंशों तथा कृष्ण शक्ति के प्रथम प्रकाश की वंदना करते हैं। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु इन सबके मूर्त रूप हैं। वे भगवान श्री कृष्ण गुरु, भक्त और भगवत अवतार हैं। अपने पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में वे प्रथम शक्ति प्रकाश हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी यहाँ पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सब कुछ स्वयं गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। सब कुछ देखिए, ये श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु इन सबके मूर्त रूप हैं। वे भगवान श्री कृष्ण हैं, वे गुरु भी हैं, वो भक्त भी हैं स्वयं, और भगवत अवतार भी हैं। और अपने पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में वे प्रथम शक्ति प्रकाश भी हैं, अर्थात वे ही स्वयं नित्यानंद प्रभु है अपने विस्तार के रूप में। श्री अद्वैत प्रभु के रूप में अवतार हैं, वे स्वयं ही अद्वैत प्रभु के रूप में अवतार के रूप में है, अर्थात जैसे नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, अद्वैत प्रभु महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु हैं, जिनके अंदर शंभु का अंश भी है। और श्री गदाधर के रूप में अंतरंग शक्ति है, तो गदाधर पंडित के रूप में श्रीमती राधा रानी का विस्तार अंतरंग शक्ति स्वरूप है, तो वे भी भगवान की शक्ति है। तथा श्रीवास के रूप में तटस्थ जीव हैं। अतः श्री कृष्ण को अकेला न समझकर श्री रामानुजाचार्य के वर्णन के अनुसार अपने प्रकाशों सहित नित्य विद्यमान जानना चाहिए। तो रामानुजाचार्य के अनुसार भगवान कभी अकेले नहीं होते, वे अपने प्रकाशों के साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये उनके अलग अलग प्रकाश हैं। विशिष्टाद्वैत दर्शन में भगवद शक्ति, भगवद अवतार तथा भगवद अंश में भेद अभेद है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान इन सबसे भिन्न नहीं है, सब तत्व समवेत रूप में भगवान है। अब इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि विशिष्ट अद्वैत या विशिष्टाद्वैत दर्शन क्या है और ये भेद अभेद क्या है, वो समझने के लिए थोड़ा मूल में जाना होगा। अगर मूल में जाएं तो 4 प्रकार के वाद अर्थात दर्शन है। शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत, ये 4 प्रकार के वाद या दर्शन है। शुद्ध द्वैतवाद, इसके प्रणेता है श्री मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय के हैं, अर्थात ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव। तो मध्वाचार्य, उनका जो उन्होंने जो टीचिंग्स, उनके जो उनकी शिक्षा है वो है शुद्ध द्वैतवाद। द्वैत अर्थात मैं और भगवान अलग हैं, हम दोनों एक नहीं हैं, अर्थात हम समझते हैं कि कौन सा तत्व एक है और क्या, परंतु बिल्कुल अलग है, अर्थात भगवान भगवान है और मैं जीव तत्व हूं, मैं अलग हूं बस। तो उसे कहते हैं शुद्ध द्वैतवाद। ये मध्वाचार्य ने इसका प्रवर्तन। फिर शुद्ध अद्वैतवाद, ये श्री विष्णु स्वामी ने इसका प्रवर्तन किया। विष्णु स्वामी अर्थात शिवजी द्वारा जो परंपरा आरंभ हुई उसमें प्रमुख आचार्य विष्णु स्वामी हैं और उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का निरूपण किया। अद्वैत का अर्थ है मैं और भगवान एक ही है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो शुद्ध अद्वैतवाद का अर्थ
ये नहीं है कि वो ये मानते हैं कि हम और भगवान एक ही है। वे उसमें कुछ अंतर दिखाते हैं कि हाँ ये अंतर है, परंतु तत्व ये है। मतलब मैं इसकी अधिक गहराई में नहीं जाता, परंतु शुद्ध अद्वैतवाद भी एक वैष्णव विचारधारा ही है, अवैष्णव विचारधारा नहीं है। तीसरा, द्वैत अद्वैतवाद, अर्थात हम में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। तो द्वैत अद्वैतवाद श्री निम्बार्काचार्य के द्वारा प्रवर्तित हुआ, और श्री निम्बार्काचार्य चार कुमार संप्रदाय से हैं। जो चार कुमार संप्रदाय है उसमें श्री निम्बार्काचार्य है, उन्होंने द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। और चौथा जो संप्रदाय है, जिसका जिसमें जो मूल उसका क्या कहते हैं सिद्धांत है, वो है विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। और ये विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित हुआ, और जो हमने अभी पढ़ा कि श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। और उस परंपरा के मूल में लक्ष्मी जी है, अर्थात लक्ष्मी जी की जो परंपरा है उसमें रामानुजाचार्य मुख्य आचार्य है, और विशिष्ट अद्वैतवाद वो उसका मूल सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद, और उसके प्रणेता श्री शंकराचार्य है, और जो वैष्णव सिद्धांत नहीं है। तो हमारे लिए चार ही सिद्धांत मुख्य है, और ये पांचवा सिद्धांत अद्वैतवाद है जो हमारा नहीं है, शंकराचार्य का सिद्धांत है। और छठा सिद्धांत जो बाद में आया वो है अचिंत्य भेदा भेद तत्व, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रवर्तित किया। और इस प्रकार ये छठा और सबसे मूल और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो सारे वाद या ये सिद्धांतों का मूल आधार है और एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल सनातन सत्य, कोई कल्पना नहीं, बिल्कुल सत्य कि हम में और भगवान में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। ये पूरा जो समझाया उसे अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। तो अब आप ये समझ सकते हैं इतना समझने के बाद कि अर्थात श्री कृष्ण भगवान इन सब से भिन्न नहीं है, सब तत्व समवेत रूप में भगवान ही हैं। वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत आरंभकर्ताओं के लिए नहीं है। अब अ, ये एक थोड़ा जो पढ़ना चाहते हैं चैतन्य चरितामृत उनके लिए थोड़ा सा सैड न्यूज़ एक प्रकार से, कि प्रभुपाद जी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्टली चैतन्य चरितामृत पढ़ो। अर्थात चैतन्य चरितामृत आप में से जो दीक्षित भक्त पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, या जो दीक्षा के लाइन में है और पढ़ रहे हैं, उनको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, परंतु प्रभुपाद जी स्तर बता रहे हैं कि कौन से स्तर में कौन से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत आरंभकर्ताओं के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए नहीं। यह तो भागवत धर्म का स्नातकोत्तर ग्रंथ है। स्नातक उत्तर ग्रंथ अर्थात स्नातक, अर्थात बैचलर्स डिग्री या मे बी मास्टर्स डिग्री, उसके उपरांत जो डिग्री प्राप्त होती है उस लेवल का ये ग्रंथ है। तो प्रभुपाद जी अपने व्याख्यानों में, लेक्चर्स में कई बार कहते थे कि जैसे अगर मान लो कि आगे यहाँ पे बताएंगे, यहाँ लिखा हुआ ही है कि जैसे भगवत गीता ये बैचलर्स डिग्री है, अर्थात बी.कॉम, बी.ए, बी जो भी है वो बैचलर्स। फिर श्रीमद् भागवत जो है वो मास्टर्स डिग्री है, अर्थात आप एम.ए, एम.कॉम या जो भी एम.एससी करते हैं
और फिर अगर पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट, तो वो डॉक्टरेट के समान है चैतन्य चरितामृत। सबसे अंतिम ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें सबसे अधिक भगवान के बारे में स्पष्ट जानकारी दी हो, तो वो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। इसलिए आरंभकर्ताओं को उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मैं ऐसे दो लोगों को जानता हूं जो भक्ति मार्ग में नहीं होते हुए जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पूरी पढ़ी है और उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं अच्छी तरह से, बहुत निकटता से ऐसे दो लोगों को जानता हूं। हमारे निकटतम संबंधी हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, परंतु किसी तरह से, पता नहीं किस तरह, परंतु चैतन्य चरितामृत हाथ में आ गई और उन्होंने पढ़ ली और जीवन में कोई अंतर नहीं आया। तो स्पष्ट है कि वे उसके लिए योग्य नहीं थे और उपयुक्त स्तर पर नहीं थे कि उसमें से लाभान्वित हो सके। बस एक पुस्तक की तरह पढ़ ली उन्होंने। तो वास्तव में जैसे यहाँ कह रहे हैं कि यह तो भागवत धर्म का स्नातकोत्तर ग्रंथ है। आदर्श रूप में भगवत गीता से आरंभ होकर श्रीमद् भागवतम में प्रगति करके ही श्री चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करना चाहिए। पहले भगवत गीता, फिर भागवत, फिर चैतन्य चरितामृत। यद्यपि ये सभी महान ग्रंथ समान अद्वय स्तर पर हैं, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से श्री चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च है। प्रभुपाद जी ने सिक्का लगा दिया कि तुलनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च है। प्रभुपाद जी, उसका एक एक छंद संसिद्ध अर्थात पूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते हैं। वहां श्री गौर सुंदर चैतन्य देव और श्री नित्यानंद प्रभु को सूर्य चंद्रमा की उपमा दी गई है। वे प्राकृत, वही आप जो प्रारंभ के, अगर कृष्णदास कविराज के की स्तुति प्रार्थना पढ़ेंगे तो उसमें महाप्रभु को सूर्य, नित्यानंद प्रभु को चंद्र के समान उन्होंने तुलना की है। तो वे प्राकृत जगत के अंधकार का विनाश करते हैं। इस समय सूर्य चंद्रमा का एक साथ उदय हुआ है, तो इसमें दोनों एक साथ उदित हुए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की एक साथ वंदना करनी चाहिए। हमें दोनों की एक साथ वंदना करनी चाहिए। थोड़ा और ले लेते हैं, फिर विराम लेंगे। जहां श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति अपेक्षाकृत आज्ञा है, वहां यह जिज्ञासा हो सकती है, कृष्ण चैतन्य कौन है? इस जिज्ञासा के उत्तर में शास्त्रीय निष्कर्ष है कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सामान्यतः उपनिषदों में भगवान के निराकार पक्ष का विवरण है, किंतु साकार शिव विग्रह का ईशोपनिषद में वर्णन है। सर्वव्यापक के वर्णन के बाद वहां यह श्लोक आता है। हमने इससे पूर्व ईशोपनिषद का अध्ययन किया और जिन्होंने आप में से अध्ययन में शामिल थे, उन सबको ये अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से इस श्लोक का अध्ययन अगर स्मरण हो, तो पहले निराकार या सर्वव्यापक भगवान का वर्णन किया ईशोपनिषद में, और फिर उनको एक व्यक्तित्व के, एक व्यक्ति के रूप में उनका वर्णन हुआ। और ये श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हि तं मुखं तत्त्वं उशन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे सर्वपालक प्रभो, आपका यथार्थ मुख आपके देदीप्यमान प्रकाश से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को दूर करके शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। ईशोपनिषद मंत्र 15। आप सबको स्मरण होगा कि जो ब्रह्म ज्योति के आवरण से ढका हुआ है आपका मुख,
तो ये ब्रह्म, निराकार ब्रह्म को हटा लीजिए और मुझे आपके साकार स्वरूप का दर्शन दीजिए, ये प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने उसमें अनुवाद किया है। तो बस मेरे ख्याल से आज यहीं तक चर्चा करते हैं। कल फिर जहाँ से विराम ले रहे हैं आज 27वां पेज हिंदी में, वहाँ से कल प्रारंभ करेंगे। आशा है आप सबको इसमें काफ़ी जानकारी भी मिल रही होगी, आनंद भी आ रहा होगा। तो किसी का कोई हो सकता है प्रश्न भी हो आपको, यदि कोई प्रश्न है तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। कोई भी प्रश्न है तो अवश्य पूछिए, और कुछ टिप्पणी है, कुछ कमेंट्स है, सुधार है तो अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। और कुछ क्षणों के लिए निवेदन है कि आप अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम सब आपको देख सकें। हाँ, किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ? यस प्रभु, मौलिक प्रभु, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अद्वैतवाद और द्वैतवाद का डिफरेंस, और मतलब जो आपने बताया था ना कि कौन से जो संप्रदाय से है। शुद्ध अद्वैतवाद, अनद्वैतवाद। मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा आवाज बीच में कट गई। हाँ, शुद्ध अद्वैतवाद हाँ जी। और द्वैतवाद। अद्वैतवाद। हाँ, अद्वैतवाद। हाँ, अद्वैत और द्वैत का सिंपल, मैं सबको सब जानबूझकर नहीं समझाने बैठा, नहीं तो बहुत लंबा हो जा सकता था और सबके एक्सप्लेनेशन है, परंतु अद्वैत और द्वैत का एक्सप्लेनेशन है द्वैत अर्थात दो, द्व, द्वैत, और अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही, बस सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो अद्वैत अर्थात मैं और भगवान एक ही है, कोई अंतर नहीं है। भगवान सामने खड़ा है तो उसको बोलेंगे अरे तू यहाँ खड़ा है, मैं और तू तो एक ही है, अर्थात मैं वहां खड़ा हूँ, तू यहाँ खड़ा है समथिंग लाइक दैट। तो अद्वैत, भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और द्वैत अर्थात मैं और भगवान अलग हैं। मैं तटस्था शक्ति हूँ, वे स्वयं भगवान है, और वे विष्णु तत्व है, और मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ? मैं उनका नित्य सेवक हूँ, दास हूँ। अर्थात मुझ में और भगवान में अंतर है, वो द्वैत, और कोई अंतर नहीं है, वो अद्वैत, बस सिंपल। इज दैट ओके प्रभु? हाँ, और प्रभु जी ये अद्वैतवाद और शुद्ध अद्वैतवाद वो थोड़ा सिमिलर है कि उसमें थोड़ा सा आपने बताया कि एक वैष्णव विचारधारा है, उसमें शुद्ध। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं माता जी, बिल्कुल कभी भी ये हमसे गलती ना हो जाए, इसलिए मैं उसी टाइम बता दिया कि शुद्ध अद्वैतवाद या ऐसा जो भी लिखा है, परंतु ये सब वैष्णव विचारधारा ही है। शुद्ध अद्वैतवाद का वास्तविक अर्थ ये है कि हम दोनों में अंतर है, अंतर नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसा ही थोड़ा बहुत, परंतु इतना स्पष्ट वो नहीं समझा पाए होंगे, या जो भी होगा, मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता उन पे, क्योंकि सब बड़े बड़े आचार्य हैं, परंतु मूलतः इतना एकदम स्पष्ट है कि ये चारों संप्रदाय ने इसमें जो शुद्ध अद्वैत भी जो है या विशिष्टाद्वैत भी जो है, ये दोनों भी अद्वैत नहीं है, ये दोनों वास्तव में द्वैत ही है, परंतु नाम इस प्रकार दिया है विशिष्ट अद्वैत या शुद्ध अद्वैत। अर्थात शुद्ध अद्वैत अर्थात हाँ हम एक ही है, परंतु किस प्रकार एक है वो समझो ये। और अद्वैत अर्थात तू तू और मैं तो एक ही है, कोई अंतर ही नहीं है, बस। दैट इज शंकराचार्य। ओके प्रभु जी, वही वैष्णव सिद्धांत नहीं है, बाकी चार तो हम कंसिडर कर सकते हैं वैष्णव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी।
धन्यवाद, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न। एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ और पूछना है या कहना है? ठीक है, तो हाँ माता जी, कहीं पूछू है કે કઈ કહેવું છે? સુધાર? ના પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી આ તમારું લેક્ચર છે ને મારા ઘરે ગેસ્ટ આવી ગયા છે એવું થયું, એટલે હવે મારે તમારું પછી મતલબ ફરી હું સાંભળી લઈશ મારે ટાઈમ લઈ, એટલે આજે હું સોરી છું તમારું સાંભળી નથી શકી લેક્ચર, એવું થયું છે। અમે તમને બહુ મિસ કર્યા, કારણ કે હું સાંભળવા બેઠી તો ખરી પણ ગેસ્ટ આયા ને પછી મતલબ આપણે એમની સાથે બી વાતચીત ના કરે તો ખરાબ લાગે ને પાછું, એવું થાય પાછું। એટલે મેં તમને તો તમારું તો મને ખબર છે કે તમે કૃપા આપો જ છો પછી, એટલે હું સાંભળીશ, એટલે સોરી છે આજે તમારું એટેન્ડ નથી થયું મારે, પછી કરી લઈશ। धन्यवाद, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। ठीक है, तो विराम लेते हैं फिर, और कल आगे प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार सब पधारिएगा अवश्य, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। पतित पावन गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।